जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे कि क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है कि हम किसी एक साधन को स्थिर रखकर, मान लीजिए कि हमारे उत्पादन के साधन है भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। किसी कुछ साधनों को हमने क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, और किसी एक साधन की मात्रा में हम परिवर्तन कर रहे हैं। तब यदि हम उत्पादन की मात्रा को देखेंगे तो पहले तो उत्पादन की मात्रा घटेगी, लेकिन एक बढ़ेगी और एक बिंदु के पश्चात घटने लगेगी। तो इसकी मान्यताएं क्या हैं इस नियम की? तो पहली मान्यता है कि इसमें ये माना जाता है कि उत्पादन के जो है एक साधन परिवर्तनशील है और अन्य साधन जो है वो स्थिर हैं। एक साधन जो है वो परिवर्तनशील है और बाकी सारे साधन कैसे हैं, स्थिर हैं। दूसरी मान्यता है कि जो परिवर्तनशील साधन है उसकी सभी इकाइयां समरूप हैं। सारे श्रमिक कैसे होना चाहिए, समान कुशलता वाले होना चाहिए। फिर जो स्थिर साधन है वो उसकी जो इकाइयां हैं वो अविभाज्य होना चाहिए। अविभाज्य का अर्थ क्या है कि आपकी भूमि है तो आप पूरी भूमि पर ही खेती करेंगे, तो वो क्या है, अविभाज्य। और जो स्थिर साधन है वो जो है वो दुर्लभ होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। इसके अलावा उत्पादन के जो साधन हैं वो एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न होना चाहिए। अपूर्ण स्थानापन्न का अर्थ होता है कि जो काम भूमि कर सकती है वो पूंजी नहीं कर सकती, जो पूंजी कर सकती भूमि नहीं कर सकती। तो दोनों एक दूसरे का स्थान ले तो सकते हैं लेकिन पूर्णतः नहीं ले सकते हैं। और उत्पादन की जो तकनीक है वो कैसी होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो पहली मान्यता क्या है कि एक साधन जो है स्थिर है और अन्य साधन क्या, एक साधन परिवर्तनशील है और अन्य साधन स्थिर है। उत्पादन की सभी जो परिवर्तनशील साधन है उसकी इकाइयां कैसी हैं, समरूप हैं, एक समान है। उत्पादन की तकनीक स्थिर है और जो स्थिर साधन है वो कैसा है, अविभाज्य है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। उत्पत्ति के जो साधन हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, अपूर्ण स्थानापन्न, एक दूसरे की जगह पूर्णतः प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। और जो स्थिर साधन हैं वो कैसे हैं, सीमित हैं और दुर्लभ हैं। जैसे हीरा दुर्लभ होता है ना, ऐसे दुर्लभ है। तो क्या मान्यता हुई कि एक साधन परिवर्तनशील और अन्य साधन स्थिर। परिवर्तनशील इकाइयां समरूप होना चाहिए, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तकनीक स्थिर होना चाहिए, स्थिर साधन अविभाज्य होना चाहिए, अपूर्ण स्थानापन्न होना चाहिए, साधन स्थिर साधन सीमित और दुर्लभ होना चाहिए। Assumption of law of diminishing return. First, a factor of production means one factor of production is variable and other are constant. यूनिफॉर्मिटी ऑफ यूनिट्स ऑफ चेंजिंग फैक्टर जो है उसकी सारी जो यूनिट है वेरिएबल फैक्टर की वो समरूप होना चाहिए। स्टैटिक टेक्निकल लेवल स्थिर होना चाहिए। स्टैटिक फैक्टर मतलब जो स्थिर साधन है वो कैसा होना चाहिए, अविभाज्य होना चाहिए। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न होना चाहिए। फिक्स्ड फैक्टर लिमिटेड एंड रियर, फिक्स्ड फैक्टर लिमिटेड होना चाहिए और रियर होना चाहिए। थैंक यू।